चंबल घाटी में कभी खौफ का पर्याय बने मलखान सिंह अब आम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो आज के नेताओं और राजनीतिक उथल पुथल से बेहद खफा हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के राज्य में सबसे ज्यादा गौ हत्या होती है। हमारे संवाददाता ने मलखान सिंह से बातचीत की। चंबल की घाटी में कभी एक ही नाम गूंजता था, मलखान सिंह। मलखान सिंह 10वीं सरदार थे, लेकिन आत्मसमर्पण कर चुके हैं। करीब 32 साल बीत चुके हैं और अब वो आम जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त इंदौर में मलखान सिंह जी का आना हुआ था और मैं उनसे बात करूंगा उन तमाम पहलुओं पर जो हमेशा से अनछुए रहे। जी बताइए, आपका जो आत्मसमर्पण हुआ था, सबसे पहले हम अगर बात वहीं से करें तो क्या वजह थी, किस तरह से हुआ था? यदि शासन अगर पहले से अगर इसकी मतलब जानकारी कर ले कि इन लोगों को चंबल जाने के लिए क्या वजह है, क्या विशेषता है, ये इन्हें अपने परिवार को छोड़ के और चंबल घाटियों पे शरण लेने पड़ी। 365 दिन होते हैं एक साल के। इसके बाद समर्पण के बाद तो हमें पूछा गया, पहले नहीं पूछा गया कि क्या आपके साथ में जुर्म ज्यादती हुई, कितने अन्याय हुए, कितने शोषण हुए, इसके लिए कहीं शासन ने। और हमने थाने से लगाए के उस जमाने में और सीएम तक अपनी फरियाद सुनाई, बहरहाल उसमें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि अन्याय की लड़ाई लड़ना हर आदमी की बस की बात नहीं है। कारण उसका यह है कि अन्याय अत्याचार के लिए अगर कोई बंदूक उठाता है तो उसे भी डाकू कहते हैं। डाकू कहते हैं, उसका डाकू शब्द नहीं है, डाकू शब्द नहीं है। शब्द जो चंबल घाटी का या किसी का, अंग्रेजों ने भी लिखा था इसमें, अंग्रेजों ने लिखा था उसमें कि बागी शब्द, बगावत के खिलाफ जिसने बदतमीजी की उसके साथ में अपन लोगों ने हथियार उठाया। तो हमारा जो मकसद रहा अन्याय अत्याचार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमने बंदूक उठाई। नेताओं को लेके आपका क्या कहना है? आज के नेताओं को आज मतलब आज आप बताइए, उस समय से हमने शासन से कहा कई बार कि 50 साल 100 साल का हिसाब अगर किसी बागियों से लेना है चंबल घाटी की तो आप ले सकते हैं। कोई बागी अगर एयर कंडीशन में रह रहा होए, कोई बागी के पास बंगला होए, कोई बागी की बसें चल रही हुए, कहीं बागी की फैक्ट्री हुए, तो आप उसको जब्त कर लें, ठीक है। और आप वो 5 साल के अंदर एक विधायक बन जाता है, उसके 5-5 10-10 पेट्रोल पंप फैक्ट्री, वो कहां से आती है? तो डाकू है कौन? डाकू हम हैं कि जी हैं? असली डाकू तो ये है। अब इनको कैसे निकाला जाए, कैसे खदेड़ा जाए इन डाकुओं को? जब तक आपकी मदद नहीं होगी, जनता का सहयोग नहीं होगा, तब तक ये डाकुओं को हल नहीं हो सकता। मलखान सिंह जी जो आज की व्यवस्था है, कानून और राजनीति को, उसको लेकर काफी खफा है और अब उनका कहना युवाओं से कहना है कि युवाओं को अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए और आज बंदूक की जरूरत नहीं है, आज कलम की जरूरत है और युवाओं को जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।